दो बड़ी खबरें हैं, दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। दोनों बताऊंगा और विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि आखिर दोनों खबरों के क्या मायने हैं। पहली खबर है, उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एमआईएम से गठबंधन कर सकती है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने क्या कहा है वो भी बताऊंगा, साथ ही साथ इस पर एमआईएम के नेताओं के भी बयान आए हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी बताऊंगा। अब दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर है, संभल हिंसा मामले में सीजीएम कोर्ट द्वारा उस टाइम के सीईओ अनुज चौधरी समेत तमाम पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है और ना ही आखिरी बार है। इससे पहले भी तमाम ऐसे जजों के ट्रांसफर कर दिए गए थे जो या तो सरकार के खिलाफ थे या जिससे सत्ता को प्रभावित होना पड़ रहा था या सत्ता पर असर पड़ रहा था। ऐसे कई मामले में आज आपको बताऊंगा। और सोचिए वो कौन लोग हैं जो मुसलमानों के आगे माइक डालकर सवाल करते हैं कि संविधान पहले है या देश पहले है। अब क्या वो गोदी मीडिया सरकार के मुंह में माइक डालकर या उन लोगों के मुंह में माइक डालकर सवाल करेगी कि एक कोर्ट के आदेश देने पर आपने जज का ही ट्रांसफर कर दिया गया। और देखिए, ट्रांसफर से भी याद आया, इसमें मीडिया की कितनी बड़ी बेईमानी है। दिखा रहा है कि ट्रांसफर हुआ है, जबकि जो जज साहब हैं उनका डिमोशन हुआ है। वो सीजीएम से सिविल जज बना दिए गए हैं, जो कि हायरार्की में सीजीएम अपर होता है और सिविल जज जो होते हैं वो लोअर होते हैं उनसे पद के मामले में। तो सोचिए, एक जज साहब जो संविधान के तहत 11 महीने सुनवाई के बाद आदेश देते हैं कि उन आरोपियों पर, पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की जाए जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया और जिन्होंने एक इंसान की हत्या करने का आरोप लगा है जिन पर। अब सोचिए सरकार कहाँ तक गिर रही है कि अब उनको भी बचाने के लिए जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया है। ये पहला मामला नहीं है। दिल्ली दंगे में कपिल मिश्रा ने मौजपुर चौक पर खड़े होकर खुलेआम पुलिस के सामने हेट स्पीच दी। उस हेट स्पीच का संज्ञान लेते हुए उस वक्त के जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा जज गीतांजलि गोयल, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के फेवर में जजमेंट दिया, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही में न्याय बिंदु एक जज थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के फेवर में फैसला दिया, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। जज लोया, आपको पता है, मिस्टीरियसली उनकी हत्या कर दी गई, आज तक उनके हत्यारों का पता नहीं चला। तो गुजरात मॉडल दरअसल जो था अब वो पूरे देश में लागू हो चुका है। यही गुजरात मॉडल था। मीडिया ने जो आपको दिखाया था वो गुजरात मॉडल नहीं था। असल में यही गुजरात मॉडल था कि हर उठने वाली आवाज को दबा दिया जाए, जेल में ठूस दिया जाए, या फिर जो सच्चाई के साथ खड़ा होगा, जो अपनी रीढ़ दिखाएगा, उसकी रीढ़ पर वार किया जाएगा। सोचिए, संभल हिंसा में कई लोगों की जान गई, पुलिस पर आरोप लगे, 11 महीने केस की सुनवाई चली, तमाम सबूतों और गवाहों के बुनियाद पर एफआईआर का आदेश दिया गया और सरकार एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए तमाम नियम कानून कायदे ताक पर रखकर जज साहब का ही ट्रांसफर करवा दिया। वहीं देखिए, अब दूसरी बड़ी खबर बताता हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा है कि 2027 में अगर हमें बीजेपी को रोकने के लिए एमआईएम से भी गठबंधन करना पड़ा या तमाम सेक्युलर पार्टियों को हमें साथ लेना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो क्या यूपी में 2027 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन कर सकते हैं अखिलेश यादव? क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोकल बॉडी के चुनाव नतीजे आए हैं उसमें एमआईएम को मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिया है। गोवंडी शिवाजी नगर में समाजवादी पार्टी और भिवंडी में दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उसका प्रदर्शन खराब रहा है, जिसकी वजह अब ये दिख रही है कि तमाम पार्टियां ओवैसी से गठबंधन करने को तैयार है। और क्या इसका मतलब असल में गठबंधन करना होगा या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है कि हाँ बताना कि हमने ओवैसी को भी ऑफर दिया है लेकिन वो खुलकर हमारे साथ आना नहीं चाहते हैं? तो ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। और सोचिए, अगर ऐसा हो जाता है कि यूपी में 2027 में
तमाम पार्टियों का गठबंधन हो जाता है। मैं तो कहूँगा कि बहन जी मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद, एमआईएम और तमाम जो सेक्युलर दल हैं जो इस टाइम प्रताड़ित हैं, उन सबको एक साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए और तभी जो है वो बीजेपी को रोक पाएंगे, भाजपा को रोक पाएंगे। अन्यथा बीजेपी के साथ जितना लाव लश्कर है, जितना पैसा है और जितना उनके पास तंत्र मंत्र है, ऐसे में अकेले में चुनाव लड़ना घातक साबित हो सकता है, जैसे बिहार में हुआ है। और एसआईआर हो ही चुका है। आपको पता है कि एसआईआर में क्या फिट किया गया था। तो देखिए, रमाशंकर सिंह ने कहा है कि वो तमाम पार्टियों का स्वागत करते हैं पीडीए में 2027 में। रमाशंकर राजभर का बड़ा संकेत, पीडीए मजबूती के लिए एमआईएम समेत सभी से गठबंधन के खुले दरवाजे। क्या एमआईएम गठबंधन को कबूल करेगी, ये बड़ा सवाल है। उस पर देखिए, आसिम वकार है एमआईएम के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जवाब दिया है और कुछ सवाल भी पूछे हैं। एसपी सांसद रमाशंकर राजभर कह रहे हैं कि एमआईएम का गठबंधन में स्वागत है और जब घर जाओगे तो दरवाजा बंद कर लेते हैं। सांसद जी को चाहिए यही दावतनामा श्री अखिलेश यादव जी के जरिए हमको भिजवा दे, हम जरूर गौर करेंगे। ये उनका जवाब है, क्योंकि आपने देखा बिहार में एमआईएम की तरफ से लगातार जो है कोशिश हो रही थी कि तेजस्वी यादव गठबंधन करे। सिर्फ 6 सीट मांग रहे थे लेकिन उन्होंने नहीं करा। गठबंधन ना होने का नतीजा ये हुआ, एमआईएम को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन को फर्क पड़ा। उनका सुपड़ा साफ हो गया और इस बीजेपी की एनडीए की लहर में एमआईएम 5 सीटें निकालने में कामयाब हुई। तो वही है कि क्या ये हकीकी गठबंधन होगा या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है कि हाँ देखिए हमें मुसलमानों की फिक्र है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सांसद, मुरादाबाद से पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने भी कहा है कि मुसलमान ओवैसी को वोट देता है और तमाम ओवैसी समेत तमाम सेक्युलर पार्टियों को गठबंधन में साथ लेना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन है। तो अब कहीं ना कहीं एमआईएम की जो ताकत थी या पहुंच थी या पूछ अब उसकी होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे आए हैं वहाँ मुसलमानों ने भर भर कर उनको वोट दिया और ये साबित करता है कि अब हक की हिस्सेदारी की बात होगी। जिस लड़ाई को ओवैसी लड़ रहे थे कि हम अब दरी नहीं बिछाएंगे, हम हिस्सेदारी लेंगे, तो क्या अब वो टाइम आ गया है और ये 2027 में यूपी में देखने को मिलेगा। और सोचिए, एक 22 साल की नगर सेवक से किस तरीके की पूरी बीजेपी आरएसएस हिली पड़ी है, वो भी समझिए। ये है शहर शेख यूनुस। इन्होंने चुनाव जीता है थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मुमरा सीट से, जहां पर जीतने के बाद इन्होंने अपने जो इनके प्रतिद्वंदी थे उनके लिए कहा कि कैसा सबक सिखाया। उसके बाद क्या था, इन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा में भी मुमरा को हरा हरा कर देना था, हरा हरा कर देना है, यानी कि वो अपनी पार्टी की जीत की बात कह रही है। लेकिन कुछ नफरती लोग जो हमेशा हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं, हमेशा हरे रंग से नफरत करते हैं, उन्होंने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। देखिए कैसे एक ओवैसी की पार्टी की नेता पूरे मुमरा को हरा करने के लिए कह रही है। भाई, उनकी पार्टी का कलर ही हरा है, उनकी पार्टी का सिंबल ही हरा है। अगर वो अपनी पार्टी की जीत के लिए कह रही है तो जाहिर सी बात है अब तमाम बीजेपी और बीजेपी समर्थक लोग कहते हैं कि पूरे देश को भगवा कर देंगे। मीडिया चलाता है कि भगवा कर दिया। जब बीजेपी कई राज्यों में चुनाव जीतती है तो क्या वो देशद्रोही काम कर रही है? जब उनकी पार्टी का रंग ही हरा है। और हरे रंग से इतनी दिक्कत क्यों है? इस देश के तिरंगे में एक रंग हरा भी है, तो क्या उससे भी नफरत करेंगे? लेकिन जिनको नफरत ढूंढनी है वो हर जगह नफरत ढूंढ लेते हैं और जिनको मोहब्बत ढूंढनी है वो मोहब्बत ढूंढ लेते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा वायरल है, सोचिए, एक बीएमसी का लोकल चुनाव है और शहर शेख यूनुस, क्योंकि हिजाब पहनती है, क्योंकि बेबाकी से अपनी राय रखती है, बात रखती है, यही लोगों को नहीं पच रहा है कि आखिर एक मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर चुनाव लड़ती है, जीत जाती है और इतनी बेबाकी से अपनी राय भी रखती है। मुमरा सीट से जीत हासिल करने के बाद एमआईएम उम्मीदवार शहर शेख ने कहा, हमारे विरोधियों को लगता था कि हम हार जाएंगे, लेकिन हमें अपनी जीत का पूरा भरोसा था। उन्हें लगा था कि एमआईएम का सफाया हो जाएगा, मगर हमने अपना चुनावी अभियान पूरी योजना के मुताबिक चलाया। जब नतीजे बिल्कुल हमारी उम्मीद के अनुसार आते हैं तो बेहद खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी खुशी इसी तरह जाहिर की थी। अब उनकी खुशी जाहिर करने को लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है और ऐसे दिखाया जा रहा है कि देखिए पूरे मुमरा को हरा करके
पता नहीं क्या बनाने की इनकी साजिश हो। सबसे ज़्यादा यही इनका भाषण वायरल है। सोचिए, ऋषि बागरी लिखते हैं, न्यूली इलेक्टेड यंग MIM लेडी मुस्लिम काउंसलर फ्रॉम मुंबई इज गिविंग वार्निंग कॉल टू ऑल सूडो सेक्युलरिस्ट इन इंडिया दैट शी इज गोइंग टू पेंट एंटायर मुंब्रा ग्रीन एंड नो अदर कलर विल बी अलाउड इन हर एरिया। जाहिर सी बात है, तमाम पार्टियां अपने पार्टी के प्रचार के लिए बात करती है। अब सोचिए, समाजवादी पार्टी है, उसका हरा और लाल है तो वो हरे और लाल की बात करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी है, उनका नीला है तो वो नीले रंग की बात करती हैं। वहीं बीजेपी है, बीजेपी का भी हरा और गेरुआ है तो वो उसकी बात करते हैं। कांग्रेस है, उसका मिक्स है। तो सब अपने अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार की बात करते हैं। लेकिन मुसलमान है तो इसलिए ऐसे दिखाया जा रहा है कि देखिए पूरा कब्जा कर लेंगे और पता नहीं क्या क्या करने की तैयारी चल रही है। भाई चुनाव में जीते हैं और उनकी आगे की तैयारी है कि विधानसभा चुनाव में भी पूरे मिमरा में MIM सीट पर वो जीत कर आए या उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आए, इसमें क्या गलत है। लेकिन चूंकि मुस्लिम है, MIM पार्टी है, इसी तरीके से दिखाना है। वरना हमने देखा है कि डिबेट में और तमाम जब टीवी न्यूज़ चैनल एनालिसिस करते हैं तो कहते हैं कि पूरा यूपी भगवा हो गया, पूरा नॉर्थ जो है भगवा हो गया, अब साउथ की बारी, अब इसकी बारी। तो तब क्यों इनको ऐतराज़ नहीं होता है। तो ये दो बड़ी खबरें थी। एक तरफ CEO अनुज चौधरी के ऊपर FIR का आदेश देने वाले विवांशु सुधीर जो जज थे, CGM जज थे, उनका ट्रांसफ़र नहीं बल्कि डिमोशन करके उनको सिविल जज बना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने बड़ा ऐलान किया है कि वो MIM से गठबंधन करने को तैयार है 2027 में बीजेपी को रोकने के लिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।